Assalamualaikum viewers. Hopefully, you all are fine and you all are doing great. I'm coming after so long time. इसका मुझे है तो इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे बायोपोलर डिसऑर्डर के ऊपर। ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप लोग डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पहचान सको, उनको आइडेंटिफाई कर सको एंड आफ्टर आइडेंटिफिकेशन सो यू कैन गो फॉर ट्रीटमेंट, यू कैन गो फॉर थेरेपी। बायोपोलर डिसऑर्डर अगेन एक वेरी कॉमन एक डिसऑर्डर है जो लोग उसमें मुब्तला हो जाते हैं। अब आज मैं इसकी बात करूँगी कि इसके क्या सिम्टम्स हैं और किस तरह से आप इस चीज़ की जो है इसको आप फिगर आउट कर सकते हैं कि किसी को बायोपोलर डिसऑर्डर है कि नहीं। इसमें बायोपोलर 1 आता है एंड एक बायोपोलर 2 आता है। बायोपोलर 1 और 2 के अंदर डिफरेंस ये है कि 1 के अंदर मैनिक एपिसोड, हाइपोमैनिक एपिसोड और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है और बायोपोलर 2 के अंदर मैनिक एपिसोड एब्सेंट होता है, ठीक है, हाइपोमैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है। तो बेसिकली आज हम अभी फर्स्ट हम लोग बाइपोलर 1 की बात करेंगे। बाइपोलर 1 के अंदर जो मैनिक एपिसोड है इसके अंदर सिम्टम्स इस तरह से होंगे कि एक abnormally एंड persistently एलिवेटेड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड होता है, ठीक है। उनका बहुत हाई मूड होता है एंड और इसके साथ साथ उनका जो है इंक्रीज़ इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होता है। इट मीन्स कि जिन सरगर्मियों में वो लोग मसरूफ़ रहते हैं उसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। सो मैनिक एपिसोड बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं दैट लास्ट फॉर 1 वीक एंड ये 1 वीक के अंदर ये मूड डिस्टर्बेंस और ये जो इंक्रीज़ इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होता है इनके साथ साथ 3 या 3 से ज़्यादा जो फॉलोइंग सिम्टम्स होंगे इनका होना ज़रूरी है। तो फॉलोइंग सिम्टम्स में से सबसे पहला इनका होगा, इनका बहुत ग्रैंडियोसिटी होगा, इनके अंदर इंक्रीज सेल्फ स्टीम होगी इनकी। अगेन जिससे मैंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर मैंने बात किया था ग्रैंडियोसिटी के बारे में कि ये अपना आपको बहुत कुछ समझते हैं, इनको ये लगता है कि इनसे भरकर और कोई होता नहीं। ये मोर टॉकेटिव देन यूजुअल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है। और इनमें आइडियाज़, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होता है। इट मीन्स कि एक आइडिया माइंड में आता है फिर रैपिडली शिफ्ट करेंगे दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, इस तरह सो ऑन, ठीक है। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप होती है इनमें। थोड़ी देर के लिए सोएंगे 2 घंटे 3 घंटे और ये फ़ील करते हैं कि बिल्कुल ये लोग मतलब इनकी नींद पूरी हो गई है। इस तरह से इनकी डिक्रीज नीड फॉर स्लीप होता है। इनके अंदर साइकोमोटर एजिटेशन होता है। साइकोमोटर एजिटेशन का मतलब ये है कि इनका इन्वॉल्वमेंट होता है इन पर्पसलेस एक्टिविटीज़, ऐसी सरगर्मी में मसरूफ़ हैं कि जिनका कोई पर्पस नहीं होता, ठीक है। अगेन इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि दैट हैव पेनफुल नेगेटिव इनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। एक्सेसिव टाइम इन सेक्सुअल एक्टिविटी या फुलिश इन्वेस्टमेंट इन बिजनेसेस, ठीक है, या बाइंग में, शॉपिंग में, ठीक है, इस तरह की जिनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। और मैनिक को हाइपोमैनिक से इस तरह से डिफ्रेंशिएट करें कि मैनिक के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इनकी जो सेवेरिटी होती है काफ़ी इंटेंस होती है, तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और दे ऑल्सो जो सिम्टम्स होते हैं, जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, दे ऑल्सो कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर एक्टिविटीज़। हाइपोमैनिक के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ये जो है फॉर 1 वीक नहीं होता। सिर्फ मेन डिफरेंस ये कि ये 4 कंसेक्यूटिव डेज़ के लिए इनका जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ 4 कंसेक्यूटिव डेज़ के रहेंगे। और दूसरा जो डिफरेंस ये है, मेजर डिफरेंस, कि इन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती एंड डिस्टर्बेंसेस जो है इतना क्लिनिकली कॉज नहीं करते हैं उनकी सरगर्मियों के, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर जो है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का आता है जिसके अंदर ये है कि 5 या 4 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स होंगी जो कि परसिस्ट करता है फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स एंड रिप्रेजेंट्स चेंज फ्रॉम प्रीवियस फंक्शनिंग, ठीक है। और इनमें से एक सिम्टम का या फिर डिप्रेस मूड होना या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है। अब इन पाँचों में से फॉलोइंग जितने भी सिम्टम्स हैं इनमें से एटलीस्ट 5 से सिम्टम्स अकर करेंगे तो फिर ये मेजर डिप्रेसिव एपिसोड को मीट करेगा।
इसमें सबसे पहला यही आएगा कि डिप्रेस मूड होगा फॉर मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे, जो कि ऑब्जर्वेबल है, दूसरों मतलब दूसरे देख सकते हैं या फिर सब्जेक्टिव रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चल सकता है। इसके अलावा जो है साइकोमोटर एजिटेशन या रिटार्डेशन होती है। वेट लॉस, वेट गेन रैपिडली होता है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस या वेट गेन होता है इनका। एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगी, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस एंड गिल्ट होगा इनके अंदर, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है लिथार्जिक, फैटिग या फिर लॉस ऑफ एनर्जी इनके अंदर होगा। इसके अलावा जो है रिकरेंट सुसाइडल या थॉट्स ऑफ डेथ्स इनके अंदर आती हैं, ठीक है। सुसाइडल आइडिएशन इनमें होता है, सुसाइडल अटेम्प्ट होता है इनके अंदर। ये सारी चीज़ें हैं फॉर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। बायोपोलर 2 को बायोपोलर 1 से इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बायोपोलर 2 के अंदर मैनिक एपिसोड नहीं होता, ठीक है, या जो है हाइपोमैनिक एपिसोड होगा और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होगा। आप इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, आप ड्यूरेशन को देखेंगे, क्राइटेरिया को देखेंगे और सिम्टम्स को देखेंगे। ये तीनों चीज़ें अगर मीट कर रही हैं देन वी कैन से कि द पर्सन कैन बी माइट बी डायग्नोज विद द बायोपोलर 1 और द 2। ये रही बात डिसऑर्डर की, जो कि मैंने एक सिंपली बहुत एक जो है आपको मैंने ब्रीफ की। अब इसके लिए हम क्या थेरेपी यूज़ करते हैं, क्योंकि बायोपोलर का मेजरली जो है मूड से ज़्यादा इसका इशू होता है, ऑब्वियसली थॉट से भी होता है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा डीबीटी की तरफ जाते हैं, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, जिसके अंदर इमोशनल रेगुलेशन जैसी टेक्निक्स या फिर सीबीटी जैसी टेक्निक्स, जिसमें हम लोग थॉट्स पे काम करेंगे अगेन और इनकी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। डिफरेंट जो भी टेक्निक्स होते हैं सीबीटी या डीबीटी के अंदर, एक प्रोफेशनल एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को डील कर सकता है। तो इफ़ यू फील लाइक कि आपके सराउंडिंग्स में, आपके क्लोज्ड पीपल में ऐसे सिम्टम्स पाए जा रहे हैं तो उसको आप लोगों ने ताख़ीर नहीं करना एंड यू शुड कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।